देखिए अंकिता और अभिषेक जो है, अगर मैं अंकिता को 10 बोलूँ तो अभिषेक को 9 बोल सकता हूँ। देखिए ईशा आने वाले समय में बहुत बड़े स्टार बनेगी। शी हैज़ अ वेरी पावरफुल स्टार्स। देखिए अभिषेक जो है एक डार्क हॉर्स है। अंकिता, अभिषेक और विकी, इन तीन जो लोग हैं उनके जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टार्स हैं। बिग बॉस सीजन 17 के घर में घरवालों की भविष्यवाणी बताने के बाद पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर प्रेम जोशी जी हमारे साथ हैं और जिनसे हम करने वाले बहुत सारी बात। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू फॉर। घर से निकल कर आए हैं सर, सबसे पहले ये बताइए, दूसरी बार गए हैं घर में, कैसा रहा पूरा अनुभव? अनुभव बहुत अच्छा था। काफ़ी वार्म फीलिंग थी। कंटेस्टेंट जो है काफ़ी अच्छे से मिले एंड आई एंजॉयड इट एक्चुअली। हमने एक चीज जो देखा, जो मैं पूछना चाह रहा था, जब आप सबकी भविष्यवाणी बता रहे थे उस दौरान मुनव्वर थोड़े से अपनी अपनी भविष्यवाणी सुनने से थोड़ा उन्होंने मना कर दिया। वो मोमेंट कैसा रहा आपके लिए? देखिए वो आए बड़े नाइसली मेरे पास। वो कहते हैं कि बेस्ड ऑन जो उनके फेथ से उनको जानना मना है, तो इसीलिए मैंने उनकी इस चीज़ को रिस्पेक्ट किया। बट फिर भी मैं जो कहना चाहता था मैंने 2 शब्दों में वहाँ बोल दिया था उनके लिए। चलिए, अगर हम पहले की बात करें, जब आप पहली दफ़ा गए थे, आई थिंक जब शहनाज और सिद्धार्थ वाले बिग बॉस वाले सीजन में गए थे, आपने जो प्रिडिक्शन की थी, कितना सच कितना कितना झूठ, अगर आप बताना चाहें? देखिए प्रिडिक्शन जो है वो आपकी डेट और उस पे है। काफ़ी सारी चीज़ें थी अप टू द मार्क। उनकी लाइफ की जर्नी स्टार्ट होगी 15 मार्च के बाद। एंड मैंने कुछ हेल्थ के बारे में भी मेंशन किया था उनके। एंड बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो अब कोविड आ गया ड्यूरिंग टाइम में, तो हमारी सब लोगों की लाइफ भी थोड़ी स्टैंड स्टिल हो गई। तो फिर वो एक टाइमिंग था, जो वो लोगों का एक मोमेंट होता है एस्ट्रोलॉजी में। आप एक जब दशा से निकलते हैं, अगर उस टाइम पे अगर आप उस चीज़ को अप्रोच या हिट ना करें तो फिर आप फिर पीछे रह जाते हैं लाइफ के अंदर। चलिए, इस बार सीजन 17 की बात करें। एक एक करके सबने आपसे अपनी भविष्यवाणी जाननी चाहिए। सबसे पहले आपने किसका, और अगर मैं एक जानना चाहूँ, सबसे पहले अगर हम मुनव्वर की अगर बात करें, आपने हालांकि अपनी बातें कह दी कि वो इंटरनेशनल स्टार हैं, और क्या कुछ है उनकी दशा में, और थोड़ा बताना चाहें? देखिए उनकी जो बेस्ड ऑन जो उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई थी, उसके बेस्ड पे उनको अपने जो रिलेशनशिप जो उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की किस्मत में हर तरह का सुख नहीं लिखा होता। तो अगर अपना वो फोकस अपने काम के ऊपर ज़्यादा करें तो वो आदमी काफ़ी आगे बढ़ सकता है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। और उनकी जो स्टैंड अप कॉमेडी है, जो उनका करियर है, जो उनकी वाणी है, कहते हैं सरस्वती है ज़बान पे, तो आप उसको अच्छे से उसको मोनेटाइज करें, उसको अच्छे से प्रयोग में लाएं। लेकिन जब हम लाइफ में अपनी पर्सनल चीज़ों में उलझ जाते हैं तो फिर उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली ही इज़ गोइंग थ्रू दैट। इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा जो जोड़ी है अंकिता और विक्की की, मतलब ये इस कगार पर बाहर ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि शायद अब इनका रिश्ता क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से चल रही हैं चीज़ें, अभी उनकी मम्मी भी आई थी तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई। आपकी गणित से क्या लगता है, दोनों का रिश्ता कहाँ तक क्या होगा, थोड़ा बताना चाहें? देखिए दोनों के स्टार एक दूसरे के साथ काफ़ी अलाइन है। एक बैटरी की तरह है जी, जिसके ऊपर एक नेगेटिव लिखा होता और एक पॉजिटिव है। अपने अपने ओपिनियन देते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं है जी उनके स्टार्स में कि वो अलग हो जाएंगे। ऑफ कोर्स एक एज ए पार्टनर हमको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो आपकी फैमिली है चाहे दूसरे की फैमिली है। उन चीज़ों को थोड़ा उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। बट बेस्ड ऑन जो उनके स्टार्स जो बताते हैं उसमें तो मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं है। और विक्की भैया के लिए कुछ आपने कहा था, और अंकिता के लिए भी कहा था कि आप जैसी हो वैसी ही रहना, चेंज होने की जरूरत नहीं, जबकि विक्की बार बार कहते हैं कि अब तुमको चेंज होना पड़ेगा। तो यहीं पर एक थोड़ा सा बदलाव दिखता है। मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि जो अंकिता है उनकी जो जर्नी है अपने करियर में, लेकिन वो एक क्वाइट पर्सनल फाइट भी रही है इंसान के अंदर, जिस तरह के उनके स्टार्स हैं। तो अगर आप अब आप अपने आप को कैसे चेंज करोगे जब आपको ईश्वर ने ऐसा ही बनाया हुआ। तो इसीलिए बेस्ड ऑन जो उनके स्टार्स के मुताबिक मैंने कहा था कि आप अपने आप को वैसे ही रहिए, क्योंकि उनका समय काफ़ी बहुत बड़ा है अप्रैल के बाद, इस साल के बाद। एंड जो विकी है उनकी जर्नी, वो एक मास्टरमाइंड आदमी है। उनको करियर में अपनी वो एक कहते हैं ना जी, वो रूल करना चाहते हैं हर चीज़। वो एक इंसान की पर्सनैलिटी होती है। तो आई थिंक वो जब आप एक गेम और एक शो पे हैं तो आपकी जो पर्सनल चीज़ें भी सब बाहर में आती, जो व्यवहार एक दूसरे का। तो आई थिंक दोनों
में चेंज करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, ताकि आप अपनी कन्वर्सेशन, अपने जो विचार हैं उसमें थोड़ी क्लैरिटी रखें और थोड़ा खुल के बात करें एक दूसरे से। तो ये मुझे उनको कहना था। और ईशा और समद, एक और जोड़ी जो ईशा और समद की, लोग यही बोल रहे हैं कि शायद गेम तक ही होगा, क्योंकि उनके डैड भी आके यही बोल के गए हैं, उनको शायद पसंद नहीं आया ईशा और समद का जो भी इक्वेशन है। आपको क्या लगता है, ये जो दोनों का कनेक्शन है घर के बाहर भी बढ़ेगा, रहेगा, या क्या होगा? क्या भविष्य दिखता है इन दोनों का? देखिए, ईशा आने वाले समय में बहुत बड़े स्टार बनेंगी। शी हैज़ ए वेरी पावरफुल स्टार्स। समर्थ की जन्मपत्री भी अच्छी है, लेकिन दोनों की जो रिलेशनशिप जर्नी है वो उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, खास करके मई के बाद, इस साल के बाद। तो वो लॉन्ग रन में मुझे वैसा दिखता नहीं है उनका। हम ये मान सकते हैं या कह सकते हैं कि मतलब लॉन्ग टर्म में ये रिश्ता नहीं रहने, टिकने वाला नहीं है? लॉन्ग टर्म में दोनों की लाइफ में चेंज आए, ये नहीं कि इनकी आपस में जो एक दोस्ती, जो एक होता है वो रहेगा शायद, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं वैसा नहीं रहेगा। इसके अलावा अभिषेक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभिषेक का तो ऑलरेडी वो हीरो बन चुके हैं, जिस तरह से थप्पड़ की गूंज हुई उसके बाद बहुत सारा सपोर्ट मिला अभिषेक को, तो अभी उनके सितारे क्या कहते हैं? देखिए, अभिषेक जो है एक डार्क हॉर्स हैं, बड़ी दूर जाएंगे। वो एक हीरो वाले स्टार्स हैं, उनके सूर्य लॉर्ड है उनका। तो सन थोड़ा स्ट्रगल कराता है शुरू में, 2019 से जर्नी शुरू हुई है जो कि अगले साल तक है। तो नेक्स्ट ईयर के बाद तो वो अपना जो करियर, चाहे उनका छोटी स्क्रीन है चाहे बड़ी स्क्रीन है, काफ़ी बड़ा नाम कमाएंगे और वो बहुत लंबी रेस तक जाएंगे। उनकी जो करियर पाथ है वो काफ़ी स्ट्रांग है। रिलेशनशिप में स्ट्रगल रही है, जब हम ख़राब समय से निकलते हैं, जिसमें हमारी रिलेशनशिप चीज़ें अलाइन नहीं होती, तो ही इज़ गोइंग थ्रू दैट। और सूरज जो है हमारी मेंटल हेल्थ, उन चीज़ों पे भी करता है। तो वो एक इमोशनल आदमी है, जो उनके दिल पे है वो उनकी ज़बान पे है, तो वो जल्दी एक्सप्रेस कर देते। बट ही हैज़ ए वेरी वेरी पावरफुल स्टार एज वेल। तो इसके अलावा घर में अरुण जी हैं, अरुण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत पसंद कर रहे हैं लोग उनको, इसी वजह से अभी तक घर में टिके, हालांकि ऐसा कहा जाता है वो कुछ कर नहीं रहे हैं, फिर भी घर में अभी तक बने हुए हैं। देखिए, अरुण जो है वो बहुत ही स्मार्ट इंसान है। वो काफ़ी नो फिल्टर है उनके अंदर, उनका एक अलग स्टाइल है अपना। एंड कन्या लगन वाले लोग हैं, बुध वाणी है, टेक्नोलॉजी जो उनकी, जो मीडिया से जुड़ा उनका काम है, वो काफ़ी उनको आगे लेके जाएगा। एंड एक इमोशनल आदमी है, जैसे वो दिखते हैं रफ़ हैं वैसे वो है नहीं, अंदर से एक जो सबकी मदद करने वालों में से वो हैं। एंड इसीलिए जब आपकी अप्रोच, जब आप अंदर से साफ़ हैं, तो ईश्वर भी आपके साथ चलता है और आपको एक रास्ता देता है जिससे आप आगे चल के आगे बढ़ते हैं। शायद यही वजह कि अभी तक टिके हैं घर में। इसके अलावा मनारा हैं, जिनके बारे में बोला जाता है कि ये बहुत बोलती हैं, कुछ ज़्यादा ही बोलती हैं, उनके सितारे कहाँ देखते हैं आप? देखिए, जो मनारा जो हैं वो क्या कहते हैं, शीज़ चंद्र जुड़ा हुआ है उनकी लाइफ से, जिसे मैं लूनर इक्लिप्स कहता हूँ, चंद्र ग्रहण है। तो ऐसे लोग अपनी सेल्फ जर्नी में जाते, चाहे वो कितनी भी बड़ी फैमिली से आए, उनको अपना रास्ता खुद निकालना पड़ता है। शी इज़ अलोन। शुरू से फ़ाइट उनकी, जब से उनका फिल्म करियर स्टार्ट हुआ है, तो उनको किसी से सपोर्ट नहीं मिला। रिलेशनशिप में भी लोग आए, उनको यूज़ करके चले गए। तो इसीलिए वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हैं काफ़ी। मैंने कहा कि आप थोड़ा कम बोला करो, सुनो सबकी। एंड सबकी मदद करना चाहती है, कोई उनसे दिल खोल के बात करे तो अगर आप 10 बोलेंगे तो वो अपनी तरफ से 100 देने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो फिर लोग उनका एडवांटेज ले जाते हैं। बट इस साल मैंने बताया, जैसे उनको मिडल ऑफ द ईयर के बाद उनका करियर, उनकी पर्सनल लाइफ नवंबर के बाद बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड शी इज़ गोना गो वेरी लॉन्ग वे। उन्होंने एक सवाल आपसे ये भी पूछा था कि मेरी लव लाइफ कैसी होगी, उस पर आपका क्या प्रेडिक्शन है? मैंने बताया उनको कि आप थोड़ा नवंबर तक इंतज़ार करिए, एंड आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी काफ़ी अच्छा चेंज आएगा। और उनकी अभी जो आने वाली जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छे से जाएगी। इसके अलावा कुछ और बातें हुई आपसे जो शायद हम नहीं देख पाए, या एडिट हो गया, ऐसा कुछ हुआ जो आप घर वालों ने आपसे जानना चाहा, या कुछ ऐसी बातें हुई आपकी? देखिए, ऑफ कोर्स शो का फॉर्मेट है, हर आदमी को उतना ही समय मिलता है, और कुछ चीज़ें आप शायद ना एडिट हो जाती है नेशनल टीवी पे। तो पूछा था जी मुझे विक्की और अंकिता ने अपने करियर के आगे एलिवेशन के बारे में, उनकी आने वाली फैमिली एक्सपेंशन के बारे में। अभिषेक ने अपने आने वाले रिलेशनशिप के बारे में पूछा था जी। तो कुछ हुई हैं बातें जो आज हमें अगर बताना चाहें, जैसे अभिषेक की लव लाइफ के बारे में क्या कुछ पूछा था और आपने क्या बताया?
उन्होंने पूछा था कि मेरी लाइफ में कन्या का योग कब है, तो मैंने बताया नेक्स्ट ईयर जुलाई के बाद आप उसके ऊपर करें, तो देन डेफिनेटली यू विल फाइंड इट। अभी आपको सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े सितारे बनने वाले हैं और ऑलरेडी बन चुके हैं वो। इसके अलावा विक्की और अंकिता ने फैमिली प्लानिंग को लेके पूछा, क्या कुछ पूछा था और क्या क्या है एक्चुअली में उनकी ग्रह दशा के अनुसार, अगर आपसे जानना चाहें? देखिए, विक्की जो है बड़े अच्छे पावरफुल टाइम में अपनी लाइफ में, दिसंबर से ही उनका टाइम शुरू हो गया। अंकिता जो है वो मार्च से स्टार्ट हो चुका है। वो एक अपनी फिल्म प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके बारे में वो पूछने रहे थे। और जो अंकिता है वो एक डायरेक्शन की तरफ जाना चाहती है, जो कि वो कर भी जाएंगे अच्छे से। देन ऑफ कोर्स फैमिली के बारे में पूछते हैं, तो मैंने कहा आने वाले 3 सालों में आपकी फैमिली का भी जो है एक्सपेंशन मुझे योग बन रहा है, वो मैंने कहा। तो किस मतलब ज़्यादातर रुझान उनका फैमिली प्लानिंग को लेकर के था क्या कुछ? क्योंकि ऐसी खबर भी आई थी कि अंकिता ऑलरेडी घर के अंदर प्रेगनेंसी वाली, आपने भी सुना होगा कि प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ आई थी, हालांकि वो खबर सच नहीं हुई थी, बट कहीं ना कहीं वो खबर बहुत वायरल हुई थी। देखिए, ऐसा उन्होंने जैसे जनरली आप पूछते हैं अपने करियर और अपनी पर्सनल लाइफ के, तो इसी तरह के सवाल में से एक सवाल ये भी था उन लोगों का। ओके, अगर आपकी भविष्यवाणी के थ्रू हम ये जानना चाहें, आपके हिसाब से टॉप 5 में आप किसको देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से जो टॉप 5 जो हैं, एक तो अंकिता है, विकी है, मुनावर है, अभिषेक है और अरुण जो। और आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है सर, ट्रॉफी सीजन 17 की किसके हाथ में है? देखिए, ट्रॉफ़ी जो है, मैंने जो टॉप 3 जो मेरी तरफ से जो बोले थे जी, वो है अंकिता, अभिषेक और विकी। इन 3 जो लोग हैं उनके जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टार्स हैं। देखिए, हर कोई यहाँ तक पहुँच के जीत चुका है। अब इसमें 1 और 5 में तो कुछ रहता नहीं है, क्योंकि इंसान अगर इतने बड़े फॉर्मेट में अगर आप इतनी दिनों से एक हाउस में एक जर्नी से फाइट करके यहाँ तक पहुँचते हैं, उन्होंने अपनी पहचान ऑलरेडी बना ली है। अब गिनती 1, 2, 3 की रह गई है, बट जो टॉप 3 है वो मैंने आपको बताया अभी। अभी अंकिता को लेकर बहुत बातें हो रही हैं और अभिषेक को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। अगर इन दोनों में से अगर आपका प्रेडिक्शन जानना चाहें तो किसके हाथ में ट्रॉफी है? देखिए, अंकिता और अभिषेक जो है, अगर मैं अंकिता को 10 बोलूँ तो अभिषेक को 9 बोल सकता हूँ, तो इस तरह का बैलेंस है। बाकी किस्मत जो है, अभी टाइम बाकी है बिग बॉस में, तो अभी देखिए क्या होता है। ये भी जानना चाहेंगे सर, आप जो पूरा प्रोडक्शन करते हैं किस हिसाब से कैसे करते हैं? जैसे अब आपको पता चला कि आपको घर में दोबारा जाना है, कैसे आपने पूरा किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर कैसे लोगों के बारे में क्या प्रोडिक्शन किया? देखिए, जो मेरी जो प्रेडिक्शन, जो मेरा जो एक्सपर्टीज़ है, वो मैं डेट, टाइम, प्लेस को कैलकुलेट करता हूँ, जो जन्मपत्री होती है उसको लेके, और फिर हम न्यूमरोलॉजी करते हैं जो आपकी डेट होती। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन की इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई थी, जिसको मैंने पहले से ही अपना होमवर्क किया था, जिसको मैं साथ में लेके गया था वहाँ पे। ये दूसरी बार मौका था, एक्साइटमेंट ज़्यादा थी? देखिए, नर्वस था, बिकॉज ऑफ कोर्स आप इतने बड़े फॉर्मेट पे हैं, एंड प्लस यू हैव टू मेक श्योर कि आप सही होना चाहिए। एंड हमेशा बिग बॉस के जाने में पहली बार भी, इस बार भी उतना ही अच्छा और इन्जॉय किया, एंड आई होप कि आगे भी शायद मौका मिले जाने के लिए। ये साल जितने भी कंटेस्टेंट बचे हैं बिग बॉस के घर में, सबका सितारा क्या कहता है आपके हिसाब से? देखिए, सितारे मैंने जैसे मेंशन किया, सबकी जो मैंने अलाइनमेंट देखी है, इसी साल के अंदर सबको अपना अपना एक रास्ता मिल जाएगा। हर कोई अपने करियर की तरफ, जैसे मुनावर इंटरनेशनल फेम वाले हैं, अभिषेक एक बहुत बड़े स्टार बनने वाले हैं, ऑलरेडी स्टार है। ईशा की लाइफ में उनके करियर की जो जर्नी है वो उनकी इमेजिनेशन से बाहर है, क्योंकि डेस्टिनी हाउस जब एक्टिवेट होता है तो आदमी कुछ भी अचीव कर लेता है। अरुण जो हैं, उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली है। उनकी जो आने वाले टाइम में जो उनका करियर जो है 3 साल के बाद, तो वो बहुत बड़ा फेम और मनी सब चीज़ें देखेंगे। एंड जो सामर्थ हैं, उनकी लाइफ भी आगे अब काफ़ी अच्छे से जाएगी। थोड़ा 1 साल उनका स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि ही इज़ गोइंग थ्रू है शनि की 7.5 में जब आप निकलते हैं तो सम टाइम आपको लाइफ को कैसे हैंडल करना है वो पता नहीं चलता। सो ही इज़ बेसिकली ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट टाइम। तो ये मैंने ओवरऑल जो है, मनारा जो है उनका भी करियर अप्रैल से, पर्सनल लाइफ नवंबर से हो जाएगी, क्योंकि शी हैज़ ऑल्सो मेड हर मार्क। वो एक अकेली लड़ी है और वो अकेला ही लड़ना है उन्होंने हमेशा, मैंने उनको यही कहा।
लास्टली आपने शहनाज का भी प्रेडिक्शन किया था, वो भी स्टार बनने, सितारा बनेंगे और ऑलरेडी भी इस समय बहुत अच्छा कर रही हैं। कभी बात हुई, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शहनाज गिल हैज़ डन वेरी वेरी वेल। अब उनका तो करियर अब आगे बढ़ता ही जाएगा। एंड 2020 मार्च के बाद से उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई। जो आने वाले अभी 12 साल तो उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं एंड शी इज़ ए बिग स्टार। ओके सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने। थैंक यू।